हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। राहु के ऊपर लंबा पॉडकास्ट हमने जो किया उसका पार्ट 1 आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं पहले ही। आज पार्ट 2 आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसमें क्लियरली आपको ये पता चलने वाला है कि काल सर्प दोष जिसकी पूजा कराने की बात कही जाती है वो कैसे गलत है। आप जैसे काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, ठीक वैसे ही राहु शांत तो हो जाता है और वो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है वो कैसे कम हो जाता है। आपको ये मालूम चलेगा कि कालसर्प दोष वाले तो जो लोग होते हैं वो बहुत कम है दुनिया में, और बड़ा बढ़िया है कि उनकी कुंडली में ये योग है। ये सारी चीजें पॉडकास्ट में हमें बताई हैं एस्ट्रो ओपीटी के फाउंडर सुनील गांधी सर ने। वो प्रख्यात ज्योतिषी हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट के तौर पर भी उन्हें जानते हैं। आज इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आगे बढ़िए, राहु के ऊपर ज्ञान लीजिए, लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अलग से मेहनत हम कर रहे हैं आपके सामने हमारे लंबे पॉडकास्ट को कुछ पार्ट्स में लेकर के आने के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं राहु के इस स्पेशल पॉडकास्ट का पार्ट 2। मुझे क्या कोई संकेत मिलता है? मेरा राहु अगर अच्छा है तो मेरे जीवन में ये घटित हो रहा होगा, मेरा राहु अगर बुरा है तो मेरे जीवन में ये हो रहा होगा। बिना कुंडली देखे मेरा कोई व्यूवर अगर समझना चाहे कि मेरा राहु अच्छा है या बुरा है, संकेत से पता चलेगा? सिंपल सी एक चीज है। अगर सिर्फ मैं कुंडली से भी बताता हूँ, नॉन कुंडली से भी बताता हूँ। अगर आप मान के चलिए कि आपके घर में ना एक पर्टिकुलर एरिया में स्मेल आनी शुरू हो गई है, और खास करके वॉशरूम में वो स्मेल जो नॉर्मली नहीं थी वो स्मेल आ रही है, कोई ऑड सी स्मेल है, कोई डर्टी स्मेल है जो पहले कभी नहीं आई, वो स्मेल है, इट मीन्स समथिंग इज बैड। राहु एक्टिवेट है कहीं नहीं, खराब वे में। नंबर 1, अचानक से कोई कॉल आता है और कोई आपको नुकसान की खबर सुनने को मिलती है, मीन्स बैड राहु एक्टिवेटेड है, राइट। उसके बाद आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब होते हैं। राहु इज अबाउट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके खुद के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं, आप समझ लीजिए राहु खराब है। बार बार आपका पैसा, आपका फाइनेंसेस इस पे लग रहे हैं, आपका पैसा यहाँ वेस्ट हो रहा है, ये राहु के खराब होने का संकेत है। आपने घर में एक्वेरियम रखा हुआ है, मछलियाँ लगातार मर रही हैं जो कि आराम से चल रहा था सब कुछ, मीन्स राहु खराब है। राहु आपके जो है ना घर के एरिया को डिसाइड करता है कि कितना बड़ा एरिया आपको मिलेगा। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो घर के आपके कोने में होते हैं, राइट। केतु आपके ऑफिस के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, राहु आपके घर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको बहुत आलीशान कोई बंगला मिला है, आपको कोठी मिली है, आपको कोई बहुत आलीशान फ्लैट मिला है, कोई आपको बढ़िया जगह मिली है, बड़ा पॉश इलाका मिला है, कोई विला मिला है, इट मीन्स यू आर हैविंग गुड राहु, क्योंकि उसका जो स्पेस है ना बहुत बड़ा है। राहु का स्पेस बहुत बड़ा है। राहु जहाँ है वहाँ की चीज़ें बड़ी रहती हैं। मान लीजिए किसी का चौथे घर का राहु है, इस इंसान को ना मिले ना मिले बात की बात है, शुक्र कैसा है, ऐसे इंसान की ना इच्छा होती है बड़ी गाड़ी की। हर इंसान की इच्छा नहीं बड़ी गाड़ी की, ऐसे इंसान की इच्छा है बड़ी गाड़ी की, बड़े घर की। किसी का केतु है चौथे घर के अंदर, इसको गाड़ी बड़ी मिल सकती है, ब्रांड्स हो सकता है बहुत बड़ा हो, इसका कैबिन छोटा मिलेगा। अच्छा। किसी ने 2 करोड़ की गाड़ी ली है, कैबिन छोटा। किसी ने 50 लाख की गाड़ी ली है, कैबिन बड़ा, गाड़ी बड़ी। राहु इज अबाउट द एक्सटेंशन, चीज़ें बड़ी होना, एंड केतु इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है। अब चौथे घर का राहु हो तो इंसान को ना, चाहे आप नीचे व्यूअर से कमेंट ले लीजिएगा, राहु चौथे घर में हो, इट्स अ हाउस ऑफ व्हीकल। ऐसे इंसान को ना अपना व्हीकल उठा के अकेले चला के अकेले सैर करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा। सॉन्ग लगा लेगा और निकल जाएगा बाहर, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएगा। मुझे बताओ कमेंट करके, चौथे घर में जिसके भी राहु है, आपके ऐसे शौक हैं क्या? उनको शौक होता है, आप लंबे सफर पे निकल जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे, और अकेले होंगे, कोई साथ में हो ना हो डजंट मैटर, वो लंबे सफर पे निकल जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही अगर किसी बच्चे का राहु एक्टिवेट है तो उसको साइकिल चलाना अच्छा लगेगा, लंबे दूर तक जाऊँ साइकिल पे, एक्टिवा, स्कूटर, जो 2 व्हीलर्स हैं, जरूरी नहीं है गाड़ी, मतलब कुछ भी व्हीकल आपके पास है वो दूर निकल जाएगा। और चौथे घर का केतु? चौथे घर का केतु हुआ तो गाड़ी छोटी है, सफ़र ज़्यादा पसंद नहीं है, छोटे छोटे सफ़र हैं, ज़्यादा गाड़ी यूज़ नहीं होती है, शौक भी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन चौथे घर केतु में गाड़ियाँ बड़ी मिल जाती हैं, और इच्छा भी नहीं होती है तब भी बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है समटाइम्स, बिकॉज केतु इज़ अबाउट इनर पीस। तो इंसान को लगता है कि मैं छोटी 5 लाख की गाड़ी भी ले लूँगा ना, तो उसका सोच क्या रहेगा, यहाँ से वहीं जाना है, 4 पहिए इसके भी हैं, 4 पहिए 50 लाख वाले के भी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका सोच ऐसा है। राहु कहता नहीं, जाना वहाँ से यहाँ से वहाँ जाना है, बट आई नीड दैट रॉयल कार,
मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। तो राहु चौथे घर वाले केतु भी मुझे कमेंट करके बता दो कि अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि जी घर से दफ्तर ही तो जाना है, वो वैगन आर हो और या मर्सिडीज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कमेंट करके बताओ। राहु सेकंड में देखिएगा, राहु दूसरे में, अगर मान लीजिए आपका राहु सेकंड में है ना, राहु सेकंड इज हाउस ऑफ शुक्र, वीनस का घर है ना, तो अगर आपका राहु दूसरे घर में है ना, तो आपको अच्छा लगेगा कोई आपके घर में आए और आपके बनाए हुए खाने की फूड का हाउस है, उसकी प्रेज करे। अगर उसने प्रेज नहीं किया, अगर उसको आप खाना अच्छा भी लगा बट आपको प्रेज नहीं करके गया, तो क्योंकि राहु दूसरे में ना लोगों को होता है कि बुला के खाना खिलाते हैं, होस्ट करते हैं, खाना खाइए, तो अगर आपको प्रेज नहीं ना किया सेकंड टाइम, वो आपकी लिस्ट में नहीं होगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, ये तो बंदा प्रेज ही नहीं कर रहा। राहु इज अबाउट दिखावा कि यार मैंने किया, इतना तामझाम किया है, तो इसका मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। राहु अप्रिसिएशन का भूखा है, केतु को मतलब नहीं है, केतु को मतलब नहीं है। और केतु का तो खाना आपके घर में आपका सेकंड हाउस में केतु है, तो आप खाना सिंपल खाना बनाएंगे, कोई तामझाम नहीं, कोई लैविश डिशेस नहीं है, सिंपल फूड है। किसी ने प्रेज की दैट्स ओके, नहीं की, अंदर से आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने इनको खाना खिलाया। ये है राहु एंड केतु, अंदर से सेटिस्फैक्शन, अंदर से खुशी है। बट राहु कहता है अगर तू प्रेज नहीं करेगा दोबारा तेरे को बुलाऊंगा नहीं। दिस इज व्हाट राहु इज अबाउट बिग डिजायर्स, बड़ी अचीवमेंट्स और एप्रिसिएशंस, कि मेरे को बस वाह वाही मिलती जाएगी। दैट्स वाई पॉलिटिशियंस का राहु बहुत एक्टिवेट होता है ना, कि इनको क्या चाहिए होता है, देना कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशंस चाहिए। वादे बड़े बड़े करेंगे, मिलता कुछ भी नहीं है, बट उनको ये भी पसंद आता है कि नेताजी, अरे आप तो नेताजी नहीं, मतलब सब लोग नेताजी वो बोलेंगे जो आपको सुनना पसंद है। नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ वो बोलेंगे जो आपको सुनना पसंद है, करना उन्हें अपने हिसाब से है, ठीक है। दैट्स वाई इनका राहु बहुत एक्टिवेट है। और जिन नेताओं की बदनामी हो जाती है, खराब राहु है, वादे से मुकर के जो लोग करते हैं, हालांकि आजकल सभी मुकर जाते हैं, बट इनका ना नाम खराब हो जाता है किस टाइम पे आके। सो राहु कहता है, जो नेता जेल जाते हैं उनका, राहु इज ट्रांजिटिंग 12th हाउस। राहु 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है, 12वें लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, 12वें घर में से निकल रहा है, गोचर हो रहा है, या 12वें लॉर्ड के साथ उसका कंजंक्शन हो रहा है कहीं तरीके से। तो अगर बैड कर्मस हैं, उसने ऐसी हरकतें की हुई हैं, आपको जेल यात्रा करवाएगा। अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखी है आपने? मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊंगा नहीं, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं पॉलिटिक्स का ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो जुड़ा इन द सेंस कि देश के दिग्गज नेता हैं, तो मैं उनका एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं ज़्यादा तो इसके बारे में, बिकॉज दिस नॉट अ पॉलिटिक्स शो, तो अपन इस पे स्टिक रहेंगे ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, आप बॉलीवुड का पूछिए, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आंसर। इंडस्ट्रीज का पूछिए, कोई बात नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा कि नेता और अगर राहु का 12th हाउस से कोई कनेक्शन है तो वो जेल जाएंगे, और हाल फिलहाल में जेल जाने में जिनका सबसे बड़ा नाम रहा है वो अरविंद केजरीवाल है। मैंने तो बस इसलिए सवाल पूछ लिया। हाँ, मेरे पास तकरीबन जितने भी दिग्गज नेता हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ है, तकरीबन सबकी हैं, ठीक है, और सबके एनालिसिस मैंने करे हुए हैं। तो कुछ चीज़ होती है पब्लिकली, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं बोल सकते हम। हाँ। तो बट इनके सबके चार्ट्स मेरे पास हैं, डेट्स हैं इनकी सबकी। अच्छा, वो वाली बात हमारी रह गई थी कि राहु अगर खराब है तो उसको अच्छा करने का फिर उपाय क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड उपाय कोई नहीं है जी। मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि रातों रात तुम हीरो जाओगे, ऐसा होता नहीं बेसिकली। क्योंकि ऑनेस्टली ज्योतिष के प्रति ना बड़ा ऑनेस्ट अप्रोच रखना पड़ता है, और आजकल जो चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे हजम नहीं हो रहा कि कैसे हो सकता है ऐसे, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा कुछ और है। किसी पेपर पे लिखने से, आप मैनिफेस्ट करने से आप अमीर नहीं बने। मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मैं नहीं कहता नहीं होती, सही तरीका होना चाहिए, सही अप्रोच होना चाहिए। रातों रात पेपर पे आप ये लिखोगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता। रेमेडीज़ काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं। मैं आपको छोटी सी एक रेमेडी देता हूँ, लोगों से कमेंट ले लीजिएगा। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि बेसिक नीड है लोगों की। एक रेमेडी है कि आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन आ रहा है, आप फाइनेंशियली क्रंच हो गए, कहीं स्टक हो गए हैं आप श्रीम करते हुए एक हाथ पे कलावा बांधिए अपने, राइट। आप कलावा बांधते जाइए, श्रीम बोलते जाना, 8 बार श्रीम बोलना है, कलावा बांधिए। कोई ऐसे सोर्स बनेंगे, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, मैं नहीं कहता कोई मैजिक हो जाएगा, कोई ऐसा सोर्स बनेगा, आप जिस वजह से फाइनेंशियली स्टक हो रखे हैं, कोई ऐसा कारण बन जाएगा, फाइनेंसिस का अरेंजमेंट हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट। ये ऐसे काम करती है, कोई मैजिक नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, बट कोई ऐसा कॉल आ जाएगा आपको कि भैया आपका पैसा पड़ा हो तो हमारे पास ले लो, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होगा, आपको फोन आ जाएगा कि आपका पैसा, आप हमारे से पैसा ले लीजिए, आप अपना करिए। तो ये रेमेडीज ऐसे काम करती हैं। सो मैं हनुमान जी को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा उनको मानता हूँ। और उनका एक जो चमत्कारी रेमेडी है, मैंने बड़ी बार दी है, बड़ी पॉडकास्ट पे दी है, आप भी दूंगा मैं ज़रूर, कि आप 21 दिन लगातार 21 बार हनुमान चालीसा लगातार पढ़िए। आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि हनुमान जी से अबाउट मंगल,
तो आपको मंगल के दर्शन आसपास ही हो जाएंगे, विद इन 21 डेज आपको दर्शन देंगे, ऐसे दर्शन देंगे कि आपको समझ आएगा कि हाँ मंगल ने दर्शन दिए हैं। कैसे भी करके मंगल मूर्ति रूप उन्हें कहा ही जाता आपके सामने आएंगे, चाहे वो आर्मी के रूप में आए, पुलिस के रूप में। ऐसे नहीं कि राह चलते आप पुलिस को देख रहे हैं, नो 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 नो। आपके घर का डोर नॉक हो सकता है, वर्दी वाला आपकी डोर नॉक कर सकता है, जहाँ उसने साथ वाले घर में जाना हो नॉक करेगा कि ये घर किसका है जी, वो पासपोर्ट की इंक्वायरी है, ये है वो है, आपको नजर आएंगे। मंकी आपके घर के आसपास मंकी कभी नहीं आते हैं, फिर भी आपको दर्शन दे देंगे। कोई लंगूर लंगूर तो हालांकि चलो ठंडे इलाकों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, आपको दर्शन दे देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं जो एक्चुअल में सच हैं। आप याद करके देखिए ईश्वर को, वो आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम याद सिर्फ इसलिए करते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम इसलिए याद करते हैं। तो ईश्वर का तो कोई लेना देना है नहीं पैसों के साथ। पैसे के लिए तो नहीं, पर अगर मैं करेज के लिए कोई आपसे उपाय चाहूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनमें हुनर तो है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो बात आपने कही कि जब तक करेज नहीं होगा आप बड़े फैसले नहीं कर पाओगे, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। तो मेरे पास सब कुछ है पर करेज नहीं है, उसके लिए भी कुछ होता है। 2 रेमेडीज मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है, सिंपल सी रेमेडीज है। एक तो तांबे का एक पीस कटवाइए, तांबे का पीस कटवा के घर का सेंटर में खड़े होके साउथ ईस्ट निकालिए, और तांबे के पीस को आप मंगलवार को साउथ ईस्ट पे प्लेस करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है तो एक तांबे का सेम पीस कटवा के गले में डलवाइए, पेंडेंट बनवा के। तीसरा, अपामार्ग का एक पौधा आता है, अपामार्ग का पौधा है, वो आप प्लांट कीजिए, नर्सरी से मिल जाएगा, बड़ा कॉमन सा प्लांट है, नर्सरी से मिल जाएगा। उसको किसी पार्क में बुधवार के दिन आप वो कर दीजिए, लगा दीजिए, राइट। उसको लगाइए और थोड़ा सा उसको कुछ दिन ना उसको पानी खाद वगैरह दीजिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, आपके अंदर ना चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अपामार्ग इज अबाउट राहु का पौधा ये। तो जब ये आप करेंगे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ लेके, रूट लेके, पानी से, सिंपल पानी से साफ करके अपने पास रखिए, इसको पर्स में रखिए, आप कैरी कीजिए, पेलो के नीचे रखिए, गद्दे के नीचे रखिए, अपने आसपास रखिए। इससे आपके कर्ज में थोड़े चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। और जिम तो सबसे बढ़िया है ही है, प्रैक्टिकल, तो जिम जाना चाहिए, तो जिम जाएं लोग, प्लस ये 3-4 रेमेडी साथ में करें, थोड़ा कर्ज में आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे। अब क्योंकि हम राहु की ही चर्चा कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है बिना कालसर्प योग के पूरी होगी नहीं। कालसर्प योग के भी एनीवेज बहुत सारे सवाल हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या वाकई कालसर्प योग जिसकी कुंडली में है उसके काम में रुकावट आती है, उसका पैसा चला जाता है, बार बार बिजनेस बदलता है और हमेशा परेशानी रहती है? शालिनी जी, जितनी कुंडलियों में कालसर्प योग है, दे आर बिग शॉट्स। मैं पहले ये क्लियर ही कर दूं कि कालसर्प योग कुंडली जो है वो आम कुंडली नहीं है, दे आर बिग शॉट्स। ये बड़ी शॉट्स हैं, बिकॉज ये वो 9 से 5 काम करने वाले बंदे नहीं हैं। ये वो बंदे हैं जिनको ना कुछ अचीव करना है, और जितना बंदा ज़्यादा काम करेगा उतनी तो रुकावटें ज़्यादा आएंगी। जितना ज़्यादा लंबा सफ़र तय करोगे, डीजल उतना ही लगेगा, सीधी सी बात है। आपने 100 किलोमीटर जाना, डीजल उतने का लगेगा, आपने 1000 किलोमीटर जाना, डीजल ज़्यादा लगेगा, टोल टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको, दैट्स राइट। तो जितना ज़्यादा स्ट्रगल आप करेंगे, फाइट करेंगे ज़िंदगी के साथ, उतनी ट्रबल्स आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। और राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स जब आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कालसर्प योग। इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसकी पूजा करवा देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको शांत करवा देते हैं। नहीं करवाना चाहिए। राहु इज अ करेज, राहु आपने शांत करवा दिया, ठंडे होकर शांत होकर बैठ जाओगे आप, फिर आराम से, ठीक है, नौकरी चल रही है, 50,000 60,000 लाख रुपए की नौकरी चल रही है, चलने तो कोई बात नहीं। पर लोग शांत तो इसलिए करवाते हैं। मैं चाहती हूँ कमेंट करके आप मुझे बताओ भी, आपने खुद करवाई है, आपके घर में अगर किसी ने राहु केतु की कालसर्प दोष की पूजा करवाई है, कि लोग करवाते ही इसीलिए कि वो परेशान इतना होते हैं कि वो कुंडली लेके पंडित जी के पास जाते हैं, फिर पंडित जी कुंडली देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी पूजा तो करानी पड़ेगी, फिर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और तब कहीं जाके शायद समाधान निकलता है। ये शायद मैं जोड़ रही हूँ। सिर्फ एक पूजा इसकी जिंदगी में, एक पूजा, और उसके बाद हर साल क्या करना है ये भी बता दूं मैं। एक पूजा जो त्र्यंबकेश्वर में जाके करवानी है आपने, वो ऐसी जगह है जहाँ पे कालसर्प योग सॉल्व होता है, ठीक है। वहाँ जाइए, वहाँ जाके माथा टेकिए, वहाँ ग्रुप्स में भी बना के ना पूजा कराई जाती है, करवाते हैं वहाँ पे। बस वो एक जिंदगी में पूजा करा लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद हर साल जब सावन का महीना आता है, जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है, इनको चांदी के नाग नागिन की जोड़ा लेके इनको शिवलिंग पे कच्चा दूध साफ करके चढ़ा देना चाहिए हर साल। कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं। आप तो कह रहे हैं कि शांत नहीं कराना, सिंगल पूजा, शांत नहीं है ये, दिस नॉट अबाउट शांत, दिस अबाउट बैलेंस करना है इसको। ना राहु शांति की पूजा करानी चाहिए, लोग वो भी कराते हैं और लाइफ में स्टैग्नेंट होकर रह जाते हैं, वहां पे आगे नहीं बढ़ पाते।
राहु शांति की पूजा लोगों ने 80% 90% लोग पूजा करा लेते हैं। मैं कहता हूँ राहु तो देने वाला आपको, और लोगों, मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा, राहु इज द प्लेनेट जिससे डराया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। ये एक ज्योतिषी हैं, उन्हें देख लिया कि राहु खराब है, बंदे का समय खराब चल रहा है, अब इनको लाखों के उपाय बताओ। दिस इज व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। मुझे आप फिर से बताएं, काल सर्प दोष की Yes. पूजा कभी नहीं करानी, सिर्फ एक सिंगल पूजा काल सर्प योग की, वो भी किसी आम पंडित से नहीं, त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाके करवाएं। और काल सर्प Simple. योग जिसकी कुंडली में है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली नहीं जी, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल एक ही बात हो गई। नहीं जी मैम, नहीं, मैं फर्क बताता हूँ उसको। हाँ, लता मंगेशकर की कुंडली में काल सर्प योग है। उनका एक इंटरव्यू है, व्हाट शी सेड, वो फेमस थी, भारत की कोकिला कहा गया उनको, भारत रत्न अवार्ड उनको मिला, बहुत दिग्गज वो रहे हैं सिंगर, उनके आसपास कोई फटक भी नहीं सकता, जितने बड़े सिंगर वो रहे हैं। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, क्योंकि जब उनको सुनते थे तो क्या समा था, आज वो है नहीं, चलो। उनकी कुंडली में काल सर्प योग था। आप उनका इंटरव्यू सुनिए, व्हाट शी सेड, कि आपको, होस्ट ने पूछा कि आपको अगर दोबारा लता बनने का मौका मिले तो क्या आप आएंगे वापस? कहते नहीं। लता क्या है, लता क्या थी, लता के ज़िंदगी में क्या चला, ये लता ही जानती है, तो मैं दोबारा ये आना नहीं चाहूँगी। काल सर्प योग था। एक काल सर्प योग है सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर, ठीक है। अगर उस यही प्रश्न मैं उनसे पूछूं, ही विल से यस, मैं दोबारा आना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा बेटा भी ऐसा हो। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, बड़ा महीन सा तलवार की धार जितना फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। तो काल सर्प योग तो दोनों की कुंडली में। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो एक्स प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनकी कुंडली में काल सर्प योग था। ही वॉज बिग शॉट, लोग आज भी उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद भी। राइट। तो ऐसे बिग शॉट्स हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन पे काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग इज अबाउट इट्स अबाउट एक ब्लॉकेज है जो एक टाइम पे आके खुल जाता है। बहुत आप फाइट करोगे तो आप वॉरियर बनोगे ना। हाँ। जो फाइट नहीं करेगा वॉरियर कैसे बनेगा वो? ये खुलता कब है काल सर्प दोष? पर्टिकुलरली एजेस हैं इसकी, वैसे तो 36 के प्लस ऑनवर्ड्स आपको इसका सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। किसी की कुंडली में 42 प्लस है, किसी की कुंडली में 32 प्लस है, 33.5 साल है, वो ये एजेस निकालनी पड़ती है। तो एजेस निकाल के आप देखिए कि इसके बाद इस बंदे का लाइफ ग्रो करेगा, राइज क्या करेगा। बात है, मुझे लगता है खुश हो गए होंगे मेरे वो व्यूअर जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है और वो आपको सुन रहे हैं इस मैं समय। एक आपको रिसर्च बताता हूँ अपनी। हाँ। मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ इस चीज़ को, बड़े कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव आएंगे, लोग गालियाँ में निकालेंगे मुझे, बट रिसर्च इज रिसर्च। सच बोलने में कोई आँच नहीं होनी चाहिए, ना कोई रुकावट होनी चाहिए। चौथे घर का राहु बड़ा ट्रबलमेटिक है, बहुत ट्रबल देता है। 9वें घर का राहु बहुत ट्रबल देता है। क्या ट्रबल देता है? राहु चौथे घर में हो ना, तो मदर सक्सेस नहीं देख पाती है बच्चे का। सक्सेस माँ के जाने के बाद मिलता है। इट्स बिटर ट्रुथ, बड़ा कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। भुगत भोगी हूँ, मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। माँ सक्सेस नहीं देख पाती, पहली बात। इसका हल सिर्फ इतना है कि विदेश में जाइए, थोड़ा दूर रहिए उनसे, उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है। सेम फॉर्मूला आपके राहु 9th का भी है। पिता किंग मेकर तो होते हैं, लेकिन जब बच्चा किंग बनता है ना, तो पिता नहीं होते। ये रिसर्च है, और ये एक कुंडली पे नहीं है, ये बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर करने के बाद मैं आपके मंच पे ये चीज़ बोल रहा हूँ। और ये मुझे लगता है मैं 4-5 साल से लगातार बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सच है। चाहती हूँ मेरे व्यूअर कमेंट Definitely, करके भी बताएं, definitely. अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में कोई है जिसकी कुंडली में राहु 9वें घर में है या चतुर्थ घर का राहु है, और आप ऐसा कुछ भी होता हुआ अपने जीवन में आपने देखा है, तो हमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इतने बड़े बड़े रिसर्च हमें आज इस पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, तो आप फटाफट से लाइक भी कीजिए पॉडकास्ट को। जी सर, तो इसके अलावा भी कुछ, हालांकि ये बड़ी जेनरिक सी चीज़ें होती हैं, पर मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि ऐसे ही कुछ और जेनरिक सा है कि राहु अगर इस घर में है तो ये होगा, या केतु इधर है तो ये होगा, ऐसा कुछ है क्या? राहु हर घर में सिंगल अपना अलग उसका जो है देने का रिजल्ट देने का तरीका है। अब राहु से ना एक जेनरिक सी चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि हर घर की अलग प्रेडिक्शन है। घर चेंज हो जाएगा, राशि चेंज हो जाएगी, नक्षत्र चेंज हो जाएगा, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन तो नहीं है। राहु से 9 घर दूर चले जाइए, आपको आपका ट्रबल नजर आएगा, वहाँ आपका ट्रबल है। राहु से 9 घर दूर ट्रबल है। ट्रबल क्यों है? जो लोग ज्योतिष जानते हैं थोड़ा सा उनको समझ आ जाएगा जल्दी कि राहु की ना अपने पिता से नहीं बनी। राहु ने डिप्लोमेसी करके, साम दाम दंड भेद सब लगा के ना साम्राज्य किसी का लूट के अपने पिता के चरणों में रख दिया जाके, कि लीजिए आप, इसके लिए आप तड़प रहे थे, ये लीजिए। और पिता का से कहना था ये तू षड्यंत्र करके लेके आया, पॉलिटिक्स करके लेके आया, ये अच्छे कर्म नहीं है, मैं ले लूँगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली में लगन से 9वां घर पिता का घर है,
कुछ लोग 10 बोलते हैं, लेकिन वो बुकिश है। एक्चुअल फादर का घर जो है वो 9th होता है और 10th घर है वो फादर की फैमिली है, ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली में पहले से 9वें घर पे राहु बैठा हुआ है, अपना पिता का घर है, तो राहु से 9 घर आगे, यानी कि 9वां घर पिता का होता है, क्योंकि पिता ने चीज़ें ठुकरा दी, राहु का इंसल्ट भी हुआ, उसने कहा कि मैंने तो इतना लूटपाट करके पिता को दिया और पिता ने ये क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो राहु से 9 घर आगे, टेक्निकली जोड़ के देखिए, 9 घर आगे मेजर ट्रबल है आपकी कुंडली में, मेजर ट्रबल। वो जो भी जहां राहु बैठा है, हाँ, वहां से मान लीजिए राहु किसी का लगन में है, तो आपको 9th हाउस में ट्रबल नजर आ जाएगा। लक साथ नहीं दे रही है, तो राहु से कहीं भी नवा घर जो भी होगा कैलकुलेट करके देखिए, वो ट्रबल वाला होगा, ट्रबल सम होगा। वहां का रिश्ता खराब रहेगा, वहां में ट्रबल्स आएंगी, वहां के चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। आप उस घर के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि राहु ने भी किया 9वें घर के लिए, पिता के लिए, आप उस घर के लिए कुछ कर रहे हो। मान लीजिए किसी के राहु से 9 घर दूर किसी के भाई की कुंडली, भाई का ही राशि पड़ रहा है मान लीजिए, तो भाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भाई उसका वैल्यू नहीं कर रहा। वो कह रहा है तू गर्दन भी कटवा देगा ना, तो मैं कहूँगा कि हाँ तेरी गर्दन टेढ़ी कटी है, गर्दन कटवाना कोई आसान नहीं है, बट ही से कि तेरी गर्दन ना टेढ़ी कटी है, सीधी नहीं कटी। तो इस तरह का वैल्यू नहीं मिलता इंसान को। 9 घर दूर आगे ट्रबल है। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है कि हटता फिर नहीं है वो नहीं हटता, वो फिर उसके लिए कुछ अच्छा करेगा और फिर गालियाँ खाएगा, वहाँ ट्रबल है। दिस आर सम टेक्निकलिटीज ऑफ राहु। अच्छा, एक चीज और मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, ये राहु से रिलेटेड तो नहीं है, पर अगर आप इतना श्योर हैं अपने रिसर्च को लेके और मेरे कुछ पुराने कर्मा हैं जो मुझे काटने ही होंगे आगे, तो फिर कुंडली के मायने क्या हैं? जी, करेक्ट। जब राहु मुझे मालूम ही है कि मेरे चतुर्थ में है, 10th स्थान पे है, 12 स्थान पे, और उसका फल मुझे ये मिलेगा। अच्छा, ये एक अच्छी बात रही कि आपने बड़ा साफगोई से ये बता ही दिया कि कोई रेमेडी रातों रात कुछ चमत्कार कर नहीं सकती है। तो जब मेरे कर्म मुझे काटने ही है, वो जिस जगह पे बैठा है उसका फल मिलना ही है, तो मैं देखूं या ना देखूं, क्या बदल जाएगा? ये जो कुंडली को मानते हैं, है ना, अब काम तो सबके लिए करिए। बड़ा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, गर्मी लग रही है, धूप में जल रहे हो, तो गाड़ी चाहिए ना, छाता चाहिए ना, क्या आप चलते जाएंगे ऐसे? चलते जाएंगे? नहीं चलेंगे ना, छाता लेंगे। किसी को ये इशू है कि मुझे गर्मी लग रही है, किसी को ये इशू है मेरी टैनिंग ना हो जाए, किसी को ये है मेरा रंग ना काला हो जाए, लॉट ऑफ सबके अलग अलग से वो चीज़ें। अब आपको, मुझे पता है मैंने मरना है एक दिन जाके, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एज पे जाके मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ठीक है, मुझे पता है, सबको क्लियर है। तो फिर मैं आज ही जीना क्यों ना छोड़ दूं? क्यों ना छोड़ दूं? क्यों मैंने डिग्री की, इंजीनियरिंग की, मैं क्यों इंजीनियर बना, मैंने क्यों MBA किया, मैं क्यों ज्योतिष में आया, क्यों मैं लोगों का भला करने में तुला हुआ हूँ, क्यों मैं लोगों की कुंडलियाँ देख रहा हूँ? मरना तो है ही, क्यों ना छोड़ दूँ आज ही? क्या लेके क्या जाना साथ में? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। तो वो तो लाइफ का पैटर्न है ना। नहीं, मैं फिर से एक दूसरे ढंग से सवाल पूछती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मुझे जुकाम हो गया, या मुझे कोई किडनी में मेरी प्रॉब्लम हो गई, अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ कि वो मेरा टेस्ट करवाएगा और फिर मुझे कुछ दवाइयाँ देगा जिससे मुझे आराम होगा। किडनी प्रॉब्लम हो गई, मुझे पता है कि ये शरीर में दिक्कत हो गई, तो मैं उसके साथ तो नहीं जीऊंगी, मैं चाहूंगी मुझे दवा मिल जाए। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ज्योतिषी के पास गई अपनी कुंडली लेके, लेकिन मुझे मालूम है जो होना है वो तो होना है, करेक्ट, बदल नहीं सकता डॉक्टर की तरह, वो मुझे दवा देके ठीक नहीं कर सकता। तो उसका औचित्य क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। औचित्य ये है जी कि आपने जैसे बड़ा अच्छा, आपने खुद एग्जांपल दिया रादर कि कोई डिजीज आ गया है, तो उस डिजीज को लेकर तो मैं बैठ नहीं सकता ना, मुझे उसका हल तो निकालना पड़ेगा, मैं उसका हल निकालूंगा। ज्योतिष इज बेसिकली ए डिकोडर, जिसको ना ग्रह पढ़ने आ गए, ठीक है, ग्रह पढ़ने आ गए। अब आपको ट्रबल लेके आए हो, ज्योतिष क्या कर देगा? आपको रातों रात अमीर कर देगा, आपको ठीक कर देगा रातों रात? नहीं, ही विल गाइड यू कि दिस इज द इशू, यहाँ पे इशू है, इसको सॉल्व करो। अब मैं आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं कि आपके घर में कोई रिचुअल रुक गया था जी। अब वो रिचुअल ढूंढता तो मेरे पास पहुंचा और मैंने उसको बताया रिचुअल रुक गया, रिचुअल दोबारा शुरू हुआ, चीज़ें संभलनी शुरू हो गई, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। तो अगर वो उठे ही ना, वो जाए ही ना, तो फिर तो वो वहीं बैठा हुआ है, वो कुछ करेगा ही नहीं। और चित्त सिर्फ यही है कि बेसिकली ज्योतिषी इज अ डिकोडर, जिसको ना ग्रह अच्छे से पढ़ने आते हैं, उसको समझ आती है कि ये ग्रह यहाँ पे आके लाइफ में ये ट्रबल देगा। सूर्य ने आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देनी है, बहुत गर्मी देनी है, जब बहुत गर्मी हो जाएगी तो आपको छाता कौन पकड़ा देगा? यार छाता पकड़ ले यार, ये तेरे को थोड़ा टाइम के लिए निकालना पड़ेगा, ये समय निकालना पड़ेगा, टफ टाइम है। वो टफ टाइम का कैलकुलेशन कौन करके देगा? ज्योतिषी करके देगा। तो जब आपको देखो ट्रबल है, ट्रबल टाइम से सॉल्व होनी है, बड़ी सीधी सी बात है ना। आपको कोई इतना बताने वाला हो जाए कि ये ट्रबल ना तब तक है, सॉल्व हो जाएगी, तो एक ना उम्मीद बन जाती है अंदर, वो उम्मीद आपको जिंदा रखती है। अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा शायद मैं आज ही दुनिया से चला जाऊं, तो वो जो उम्मीद और सॉल्यूशंस प्लस आपके वो कर्मास का हल
कि भैया आपने ये कर्म किया था, ये कर दीजिए। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। 2016 का केस है, मैंने 2-3 पॉडकास्ट पे और भी दिया है। एक कुछ भाई आए मेरे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वहाँ आते हैं मेरे पास, आके बैठते हैं, बैठ के बात बहुत शुरू होती है, काम डाउन है जी, काम डाउन है, जैसे नॉर्मली बिजनेस डाउन होते हैं लोगों के। तो बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आपके जो बाकी भाई बैठे हैं उनको बाहर भेजो। तो ये बहुत बार करता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो मैंने कहा भी आप ना इनको बाहर भेजो। तो कहते नहीं सर ये भाई हैं अपने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कुछ छुपा नहीं हुआ, बिजनेस हमारा साझा बिजनेस है, पार्टनरशिप, हम चारों इकट्ठे काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भेजो, कुछ मैंने ना पर्सनल बात करनी है। तो उन्होंने रैंडमली कह दिया चलो उठ को आप ना यार बैठो, मैं आता हूँ। तो कोई उसे लगा कि ऐसी बात नहीं है, मैं बुला लूँगा 5 मिनट के बाद। तो आई गिवन प्रेडिक्शन, एक ना राहु के अंदर एक प्रत्यंतर दशा लगी हुई थी 2016 के अंदर। प्रत्यंतर दशा अंतर के राहु के अंदर अंतर के प्रत्यंतर दशा थी, वो पर्टिकुलर टाइम था। आई आस्क्ड हिम, मैं कहा जी आपने इस टाइम पे कोई एम्प्लॉई रखी लड़की? ही सेड हाँ जी सर रखी। मैं कहा जी क्या है उसके साथ? कहता मेरा अफेयर है उसके साथ। कहते हम तो ऑफिस में मिलते रहते हैं, फैक्ट्री में मिलते रहते हैं। मैं काम कम से डाउन है, 16 से डाउन है, तब से डाउन है। कहते सर आपने बहुत अच्छा किया, इनको बाहर भेज दिया, इनको पता ही नहीं है इन चीज़ का। मैं कहा दैट्स व्हाई आई वाज अलार्मिंग यू कि भैया ये इनको बाहर भेजो। मैं कहा ये जो आप, क्योंकि यकीन रखिएगा जिन ऑफिसेस के अंदर ये काम चलते हैं, लोग बड़े कमेंट करेंगे फलाना ढिमकाना उनके तो चलते हैं, उनका सब चलता है, उनका काम चल रहे हैं, अंदर से देखिए कैसे वो डट के नीचे फंसे पड़े हैं, अच्छा पैसा उनका नीचे लगा हुआ है। वो बंदे को मैंने बोला, मैं कहा ये यहाँ तो इसको छोड़ दो, ये हरकतें बंद कर दो, यहाँ पर फैक्ट्री बंद तो ताला ही लगेगा फिर उसके बाद। तो कहते सर ये रीज़न है। मैं कहा शुरुआत यहाँ से हुई है। कहते बात तो ठीक कह रहे हो, अब अंदर तो सर हुआ है सब कुछ। तो ये चीज़ें ये चलते हैं कि आपको ना, आपको एटलीस्ट आपका ज्योतिषी डीकोड करके बताएगा भैया ये कर्म ना करो, यहाँ से फंसोगे आप। तो डीकोडर का काम करते हैं बेसिकली। भगवान नहीं है ज्योतिषी, गॉड थोड़ी है कोई, बस पढ़ना आता है थोड़ा सा, उसको ज्योतिष को पढ़ना आ गया। बुरे काम का बुरा नतीजा, वो भी आपके इस एग्जाम्पल से मुझे हमारे सेजेस ने, हमारे जो सेंट हैं, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्योतिष दिया है, दुनिया को ज्योतिष दिया है पढ़ने के लिए, हमारे जो सेजेस रहे हैं, हमारे संत प्रेशर रहे हैं, भृगु रहे हैं, जैमिनी सूत्रम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये जितने सेजेस ने लिखी हैं इन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा है ना जी, कैलकुलेशंस करके कुछ सोच समझ के हमें ये विरासत दी है। और विरासत का मतलब यही है कि आप सामने वाले को ना उसका इशू बता दो, दिस इज द इशू। ज्योतिषी को भी भुगतना पड़ता है समटाइम्स, आप उनके कर्मस बता रहे हो, उनको भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारे रेमेडीज ज्योतिषी करते हैं अपने लिए, कर्मा सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप ना शॉर्टकट बता रहे हो कि ये, क्योंकि उसने 10 साल की चीज़ करनी है, भोगनी है, तो वो आपको उसको साल में कटवा रहे हो उसकी, वो तो वो जो 9 साल का वो कहाँ जाएगा? तो आप पे भी आएगा कुछ। तो अच्छा, ये संभव है कि जो बहुत लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ा स्क्वीज डाउन हो जाती है। अच्छा, अब देखो शनि की प्रॉब्लम्स लंबी चलती हैं और शनि के रेमेडीज भी लंबी चलती हैं। शनि का उपाय आप करेंगे ना एक बार में, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपको, वो लंबी करनी पड़ती है आपको। लोग कहते हैं कि रातों रात हमें ये हो जाए, दशा शनि की चल रही है, मैजिक वाले उपाय आप बता रहे हो या कर रहे हो, आप कैसे हो जाएगा? शनि तो कर्मेश है, उसने आपको आपके वो जो किया धरा उसका सब कुछ देना भी है, वो लॉ मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। आपने कोई गलती की है, पनिशमेंट आपको मिलनी है, आप बिना पनिशमेंट के कैसे निकल जाओगे? तो सैटर्न की जो उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, आमतौर पर सैटर्न पे लोग बहुत घूमते हैं। घूमते क्यों? कि कहीं से सोल्यूशन मिल जाए, कहीं से सोल्यूशन। अब सैटर्न की रेमेडीज लंबी चलती हैं, वो एक बार में नहीं होता, वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने चलती हैं, साल चलती हैं। ये लगातार करना पड़ेगा, ये कर्म अपने हाथ से आपको देना पड़ेगा, ये डोनेशन आपको अपने हाथ से देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने रातों रात मैजिक किया, रात सुबह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपकी हाथ से कुछ चीज़ें डोनेट होनी है, वो आपको ज्योतिषी बताएगा भैया करो। जब ये करोगे चीज़ें कटनी शुरू होंगी। राहु की रेमेडी कितनी चलती है? राहु की रेमेडीज थोड़ी जल्दी रिजल्ट दे देती हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट अचानक आते हैं, तो इसकी भी चलती हैं रेमेडीज, बट उसका टेन्योर थोड़ा कम है, वो जल्दी रिजल्ट दे देगा आपको। सैटर्न थोड़ा डिले करता है, सैटर्न डिले का कारक है, डिले करता है। राहु में आपने रेमेडी दी तो राइट अवे, जैसे किसी का मान लीजिए किसी का सस्पेंशन हो गया है या किसी को कोई एडमिशन लेना हो नहीं रहा, तो कोई रेमेडी करने से उसका जो क्वेरी है उससे बाहर निकलाना, कोई बंदा अंदर है उसको बाहर निकालना, राहु की रेमेडी से वो आ जाता है। उसके लिए लंबा ज़्यादा होता नहीं है, तंत्र मंत्र कई कुछ होता है। राहु की सबसे पावरफुल रेमेडी क्या मंत्र है, क्या रत्न है, क्या दान है, पूजा पाठ है? सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है? कोई सिंगल रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज है राहु की, सिंगल रेमेडी कोई नहीं है। पहली रेमेडी जो ज़रूरी है वो है अप्रोच टू द अग्रेसिव लॉर्ड एंड गॉड। किसी ऐसे एग्रेसिव गॉड के पास जाइए जहाँ से आपका मैटर सॉल्व हुआ। कई बार ना देवता भी सॉल्व नहीं कर सकते, जो टेक्निकलिटीज़ है ना वो देवता सॉल्व नहीं कर सकते। देवता लड़ने मिलने के लिए नहीं आते आगे,
लड़ने भिड़ने के लिए हमें तो कोई बदमाश बंदा चाहिए, क्योंकि आप किसी मोहल्ले में रहते हो और कोई झगड़ा हो जाए आपका, तो आप क्या करेंगे? आप कोई पावरफुल बंदा ढूंढेंगे। किसी ने बुला लिया आपको थाने में, हाँ आप अब जी ये आपकी डेट है, समन आए हुए हैं, चलिए। तो शरीफ बंदा डरेगा ना, तो उसको किसका आप सपोर्ट चाहिए? वो बंदे का जो मोहल्ले में सबसे पावरफुल है, उसके पास जाएगा, भैया मेरे साथ चलो। करना उसने कुछ नहीं है, लेकिन मॉरल सपोर्ट है एक, तो वो साथ जाएगा, फिर वो बंदा जाके अपने कर करके वापस आएगा। तो वो जो है ना, जो हमारे दैत्य है ना, दैत्य, ये पावरफुल है, ये है पावरफुल। कई चीज़ें आप सीधा देवताओं से अप्रोच नहीं कर सकते, नहीं मिलती हैं, आपके रेमेडीज काम नहीं करती हैं। अब मैं कहता हूँ कि अब विष्णु जी हैं, विष्णु जी की पूजाएं बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, बड़े असूल से की जाती हैं, चलते फिरते उनका जाप पाठ नहीं कर सकते आप। और अब दशा लगी राहु की, आप अप्रोच कर रहे हो विष्णु जी को, मैटर सॉल्व कैसे होगा? बड़े सिंपल, सरकार है जी किसी और उसकी, आप अप्रोच कर रहे हो किसी और को, किसी और सरकार को, आप उसको बोल रहे हो कि भैया मेरे राज्य की सरकार से मेरा काम करवा दो, कैसे होगा? उसी राज्य के, उसी सरकार के, उसी सीएम से, उसी वहाँ के काउंसलर से, एमएलए से आपको काम करवाना पड़ेगा। दैट इज टेक्निकलिटी ऑफ द चार्ट्स। कई बार अप्रोच गलत हो जाता है, दैट्स द रीजन। मुझे लगता है राहु को समझने के लिए जितने सवाल थे वो काफ़ी मैंने पूछ लिए हैं। कुछ अगर रह गया है तो मैं व्यूवर से कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोबारा सर से जब हमारा मिलना होगा तो उन सवालों को हम शामिल पॉडकास्ट में करेंगे। अब जाते जाते मैं ये चाहती हूँ सर, अपने साइड से राहु से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है काम की है मेरे व्यूवर के लिए और वो आपको ज़रूर बतानी चाहिए, तो वो आप बताइए। राहु ना बेसिकली इज वॉशरूम ऑफ द हाउस, सीधी सी बात है सबके लिए। वॉशरूम को ना थोड़ा साफ रखिए और गीला मत रखिए, वेट मत रखिए। जब भी आप नहाएं वाइपर लगा के वॉशरूम साफ कीजिए। और राहु की एक रेमेडी है कि बुधवार को वॉशरूम की खुद सफाई करना, अपने आप वाइपर से साफ करना। जब सभी यूज़ कर लें उसके बाद उसको आप खुद साफ करो, वेडनेसडे को स्पेशली। और जितना हो सके नॉन वेज से दूर रहना चाहिए। ये खुद साफ करो वॉशरूम में, मैं ये जरूर क्लियर करवा लेना चाहती हूँ कि ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए मतलब पुरुष भी सुन लें ध्यान से। हाँ। दोनों के लिए ठीक है। नॉन वेज की आप बात कर रहे थे, नॉन वेजिटेरियन से दूर रहना चाहिए ऐसे केस में। और स्पेशली मछली, फिश। बहुत लोग गाली निकालने वाले हैं मुझे, मैं एम रेडी फॉर दैट। सच्चाई यही है कि राहु जब बहुत परेशान कर रहा हो ना, तो मछलियों का डोनेशंस करवाए जाते हैं, मछलियों को दाना डलवाया जाता है, मछलियाँ आज़ाद करवाई जाती हैं। बहुत सारी रेमेडीज़, और मैंने कई लोगों को करवाई हैं, और बहुत सारे ज्योतिषी करवाते हैं। इट्स ऑल क्लासिकल रेमेडी कि कोई आपके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो गई है, कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आप बिना वजह आपको जेल हो गई है, आपने कुछ नहीं किया, आप अंदर चले गए हो, देन डोनेट दिस, मछलियों को आज़ाद कीजिए। मछली खाना इसलिए रोका जाता है, हालांकि नॉन वेजिटेरियन में मैं रोकता हूँ, बट मछली जो स्पेशली राहु की महादशा हो, राहु का पीरियड चल रहा हो, तो बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच सावधान कि आपको मछली नहीं खानी। मछली के फेवर में कुछ करना है, इस जानवर के फेवर में कुछ करना है, पानी वाले जानवर के लिए फेवर में कुछ करना है। जितने भी लिमनेंस हमारे ये हैं जानवर हैं, एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ये जानवर हैं, इनको आपको फीड करना है रादर देन कि आप इनको खाएं। मैं कह रहा हूँ फीड करिए, लोगों ने इसी को फीड बनाया हुआ है, या अपनी फीड बनाया हुआ है, बट इसको फीड ना बना के इसका डोनेशन या इसको खाना या इसको आज़ाद करना चाहिए। आपकी बड़े से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है इससे। अच्छा जी, और बहुत आसान सा ये उपाय है, आसान है, मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, इजीली हो जाती है। और एक आपके मंच पे एक और चीज़ कहूँगा, लोग ना मछली को आटा डालते हैं। मैं ये मुझे भी किसने बताया, जिनसे मैं मेरे एक वो हैं क्लाइंट ही हैं, उनका काम है मछली का, तो कहते सर कभी मौका लगे, तो मैं अपने चैनल पे कई बार बता चुका हूँ कि मछली को आटा नहीं डालते। मछली बेसिकली आटा खा के, आप कहीं भी धार्मिक सरोवर पे जाएंगे ना, तो आपको लोग रोकते हैं वहाँ पे, आपके वहाँ जो सेवादार होते हैं रोकते हैं कि मछली को आटा मत डालिए, इसको वो चीज़ ना डालिए जो इसके लिए नहीं बनी, उसको बेसिकली उसके लिए फीड आती है, मार्केट से मिलती है, वो डालिए। ये वरना आप आटा डालेंगे मछली के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। मुझे भी इसका पता नहीं था, बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ठीक है आटा इनके नहीं बना हुआ, इनके लिए एक स्पेशल फूड है इनका, जिनका फूड आता है वो इनको देना चाहिए। और लोग क्या करने जाते हैं, करने वो जाने बेचारे, उन्होंने कर्म है, हो जाता कांड। तो जो कांड ना हो, पाप ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, मछलियों को फीड करें। राहु खराब कर रहा है, मछलियों को फीड करें, इनका स्पेशल फूड आता है, मार्केट से अवेलेबल है, जितनी भी दुकानें होती हैं जो ये बिजनेस करते हैं इसका, वहाँ से जाके परचेज करें और मछलियों को वो फीड करें, रादर देन कि आप इनको आटा वगैरह फीड करें। दिस नॉट फॉर देम। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आप लोगों को। राहु आपका एक्टिवेट है
तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा हो जाए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया कि आपको ख्याति तभी मिलेगी, नाम तभी मिलेगा, बड़े फैसले आप तभी ले पाएंगे, बड़ी डिजायर आपके अंदर तभी जागेगी जब राहु आपका अच्छा होगा। तो अगर उसकी थोड़ी बहुत कमी है आपके जीवन में तो वो हो जाए, इसके लिए मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट आपको करना है, फिर से मैं याद दिला दूं, लाइक नहीं किया है पॉडकास्ट को तो लाइक आप जरूर कीजिए। और सर बहुत थैंक यू आपका, so much. इतना टाइम आपने दिया और आपकी सालों की जो रिसर्च है वो आपने हमारे साथ शेयर थैंक की। यू सो मच मैम। आपका जो चैनल था मुझे बहुत ही रिस्पेक्टेड लगा, और आपका चैनल काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम है, तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आके, और आई एम हैप्पी कि इस मंच पे आके मुझे अपना रिसर्च आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।